मेरे पास ऑडी का एक ईसीएम आया हुआ है, ऑडी कार आई है, नो स्टार्ट। पहले वो किसी अदर मैकेनिक के पास गई, इलेक्ट्रीशियन के पास गई, उन्होंने ईसीएम चेक किया कि जब हम लोग ईसीएम गाड़ी के अंदर लगा देते हैं तो गाड़ी क्या ईसीएम स्कैन नहीं होता, लेकिन जब हम लोग ऑन टेबल इसको चेक किया, स्कैन किया तो ये स्कैन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैन कम्युनिकेशन लाइन में फॉल्ट है। इसके अंदर एक गेटवे लगा होता है, गेटवे से लेकर कहाँ तक? ईसीएम तक। अगर अदरवाइज ऐसा केस मैंने पहले जब सॉल्व किया तो मेरे पास एक फिगो गाड़ी आई थी, स्टार्ट, कस्टमर बोलता है कि गाड़ी को मैं आपके पास स्टार्ट लेकर आया हूँ, अगर मैंने इसको बंद कर दिया हो सकता है ये गाड़ी स्टार्ट ना हो, स्कैन भी ना हो। तो उसी तरीके से हम लोगों ने चेक किया कि उसको स्कैन किया तो स्कैन नहीं हुई, फॉल्ट कोड देखा तो कैन से रिलेटेड फॉल्ट आ रहा था जब स्टार्ट थी तब, अगर बंद कर दी तो कोई कोड नहीं आया। तो हम लोगों ने उसका डैशबोर्ड खोला, कैन वायर जो अंदर पाइप लगा होता है ना डैशबोर्ड वाला, उसके साथ टच हो रही थी। उससे क्या होता था? शॉर्ट सर्किट के कारण कम्युनिकेशन का कोड आ रहा था और व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रहा था इंजन। उसी तरीके से मेरे पास ये ऑडी आई है पेट्रोल, इसका ईसीएम है जिसमें सेम प्रॉब्लम है कैन से रिलेटेड। यहाँ पे स्कैन हो रहा है, अगर कभी स्टार्ट हो जाता है स्कैन तो उसमें एक कोड आ रहा है। ये अब किस चीज़ का कोड आ रहा है देखिए, P0606 ईसीएम पीसीएम प्रोसेसर। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी नहीं लिखी। इन लोगों ने जो हमारे पास कोड आ रहा है, जो हम लोग ऐप में अगर कोड देखते हैं तो ये कोड आ गया P0606 ईसीएम पीसीएम प्रोसेसर। कहने का मतलब कि अब क्या किया जाए, इस कोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? पहले मैं आपको एक छोटी सी, ये देखिए ये ऑडी का ईसीएम है, ये पार्ट नंबर वगैरह है, बॉश का पार्ट है, ये ऑडी का, ठीक है। इसकी फ़ोटो आपको अपनी लेकर आपने रखनी है, जब भी आपके पास कोई काम आएगा, कोई भी ईसीएम आया उसकी फ़ोटो ली, पार्ट नंबर आपके पास आ गया तो हम लोगों ने अपने पास केटीएम टूल से रीड करेंगे या केटेक से करेंगे? जो नए केटीएम टूल कौन से ईसीएम को ट्रेस रीड करता है? EDC 17। अब हम लोग थोड़ी सी जान पहचान इससे बढ़ा देते हैं। तो ये मेरे पास ईसीएम आया, इस ईसीएम के अंदर हमें पेट्रोल है, डीजल है। पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी के अंदर लगे हुए सेंसर जो डीजल में लगे हुए हैं, जैसे DRV वाल्व पेट्रोल में नहीं मिलता, और रेल प्रेशर सेंसर कुछ व्हीकल्स में आ रहा है लेकिन कुछ में नहीं आ रहा। तो एक दो ऐसे सेंसर हैं जो अलग हो जाएंगे। अब रह गई बात ये कि ईसीएम के अंदर लगे हुए कंपोनेंट से हम लोगों को जान पहचान करनी है। पहला हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताइए? इसमें पावर आईसी कहाँ लगा हुआ है? हाँ, ये एक। अब इसका जेलो कैपेसिटर तो इधर भी लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, मैंने आपको एक दिन 7-8 नंबर लिखाए हुए हैं, किसी के पास है पावर आईसी के नंबर? एक बंदा देख लो। तो इसका नंबर है 30529। ये पावर आईसी का अब मैं आपको एक और चीज़, एक दूसरा, अब हम लोग सेकंड आईसी कौन सा चेक करेंगे? सिस्टम आईसी। इसमें आपको सिस्टम आईसी कौन सा लग रहा है? वेरी गुड, जिसके पास डायोड लगे हुए हैं। अगर आपके पास ऑडी पेट्रोल के अंदर फैन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? ओके, तो हम लोग सिस्टम आईसी में जाएंगे। इन्होंने एक नंबर,
यहाँ पे देखिए मैंने आपको नंबर 30 529 लिखाया हुआ है, ठीक है। और इधर मैंने पावर आईसी कौन सा लिखा है, जे डीजल के अंदर लिखाया हुआ है मैंने। एक दिन एसेंट पेट्रोल के अंदर कौन सा मॉडल थी आपकी गाड़ी, पीजे पीजे कौन सा मॉडल, स्विफ्ट डिजायर पेट्रोल टूरिस्ट। हाँ मॉडल 2019 के अंदर भी सेम, जो हम लोग डीजल व्हीकल के अंदर पावर आईसी देखते हैं वही उसमें था। आज मैंने आपको दूसरा, ये हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान क्या करने की कोशिश की है, कंपोनेंट से जान पहचान। अगर हमें 1 महीना 1 मंथ हुआ है तो उसमें हम लोगों को क्या आया, हमारा दिमाग बढ़ गया। अभी ये ऑडी का ईसीएम है, आप लोग देखकर यार ऑडी आएगी, पता नहीं उसमें क्या होगा। अगर हम लोगों ने जान पहचान बढ़िया तरीके से की हुई है, एक ईसीएम के ऊपर 2 ईसीएम को ट्रेस कर लिया, 3 को कर लिया, बस उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। देखते हैं इसमें आप कितने कंपोनेंट्स को पहचानते हो। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ये आईसी की 20 नंबर पिन, 18, 19 और 20 नंबर पिन पे क्या होता है, 18 ग्राउंड है, 19 ग्राउंड है और 20 पे पावर सोर्स है। 20 पे डायरेक्ट पावर। बिल्कुल सही। पावर आती है। इसको याद, चलो कुछ लोगों को याद है तो बहुत बढ़िया बात है ना, कम से कम याद तो है। इस पे 20 नंबर पे डायरेक्ट वोल्टेज आती है। आप लोग जब भी आपके हाथ में ईसीएम आए, थोड़े सिम्टम उससे मिला कर देखो। एक बार मिलाओगे, 2 बार, अरे यार ये वही आईसी है, हम लोगों को पता है इसके बारे में। जिसने मैक्सिमो के आईसी को प्रॉपर ट्रेस कर लिया, उसके लिए जो स्पर्प के ईसीएम के अंदर कौन सी पिन किस चीज़ को वोल्टेज देगी, क्लियर है। हमें आपने किया हुआ है ये, मतलब आपने जो 40076 हाँ 48023 जो आपने पावर आईसी किया हुआ ना, वो सेम है, ये भी सेम है। ये महिंद्रा के मैक्सी ट्रक में आता है, नो प्रॉब्लम। इन्होंने पेट्रोल में लगा दिया, एक क्लियर हो गया। अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो आपका आने वाला काम क्लियर। सेकंड नंबर चलते हैं सिस्टम आईसी। ये आपने पहचान लिया, किसी भी एक्चुएटर को ये कंट्रोल करता है, ओके डन। आगे चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर फैमिली होता है, मेन पर्सन है। अगर कोई मेन प्रोसेसर को लगाता है भी, ये प्रोसेसर है, एमसीयू है, इसका नंबर है 1766, तो और ये किस व्हीकल में आता है, मैक्सिमो में भी आता है, मैक्सी ट्रक में भी आता है। और ये i20 जो अभी आप लोगों ने i20 मैक्सी वर्ना फ्लोडे क्रेटा देखिए, इसका नंबर सेम है 1766। अगर आप में से कुछ लोगों ने ये आईसी को ट्रेस कर लिया तो आपका दिल खुल जाएगा, अभी मुझे काम करना है, मैं यार कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। ये कोड आएगा, मैं इसको क्लियर कर सकता हूं, चाहे हमें 2 दिन लगे 3 दिन लगे। सेम है, सेम है। तो हम लोगों ने जो इतनी मेहनत उस पर की, वो आपको आगे लेकर जाएगी। आपकी कॉपी के ऊपर लिखा हुआ एक एक शब्द जब आप लोग दोबारा घर जाकर रीड करोगे तो आपको आगे लेके जाएगा। इसकी जान पहचान 1 2 3 4, इसमें देखो ये है इंजेक्टर ड्राइवर। इसको पहचानने के लिए हम लोग ओवरव्यू मेन पिनों से कनेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर हम लोग इसको रीड करते हैं तो इसके अंदर ये डायोड लगे हुए हैं, हाई साइड डायोड, महिंद्रा मैक्सी ट्रक में भी लगा होता है। मैं ट्रेनिंग के दौरान महिंद्रा मैक्सी ट्रक पे क्यों जोर देता हूँ, इसलिए क्योंकि वो कंपोनेंट 2012 के बाद जितने भी पेट्रोल डीजल आ रहे हैं वो सेम उसमें आएगा आपको हर चीज़। तो ये देखो आप लोग, अगर किसी को डायोड के नंबर के ऊपर, डायोड के ऊपर लिखा हुआ नंबर याद है तो आप लोग तुरंत पकड़ सकते हो भी ये क्या काम कर सकता है। ये भी सेम है, ओके। और इसके आगे अगर आपके ये दोनों, पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है, कॉइल्स
दूसरे नंबर पे इंजेक्टर्स। इंजेक्टर्स के लिए, इंजेक्टर्स की स्विचिंग के लिए रास्ते में क्या लगा हो सकता है? मॉसफेट। जब आप ट्रेस करोगे तो रास्ते में आएगा, ये सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। इंजेक्टर सेक्शन है ये, यहाँ तक पावर सेक्शन, माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम आईसी। अगर आपको काम याद है तो आपका काम होना चाहिए 100%। ठीक है, आपको एक ईसीएम के साथ दूसरे ईसीएम को जब मैच करना आ गया तो हमारे फॉल्ट क्लियर होने लग जाएंगे। आगे चलते हैं, मैं आपको इस ईसीएम से इस ईसीएम पे लेके जाऊंगा। हमारे पास बहुत से ऐसे फॉल्ट आते हैं, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस को ओपन किया, वो बाहर निकाले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे ईसीएम के अंदर। i20 वर्ना फ्लूडिक और क्रेटा 1109 ट्रक, इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट आते हैं। किसके रिलेटेड? P0600 से लेके P0610। ये किस चीज़ के कोड हैं? ईसीएम के अंदर लगे हुए माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड। अगर कभी भी हम लोग आपको एक फ़ोटो दे दें कि ये रेजिस्टेंस से चेंज कर देना, आपका P602 कोड क्लियर हो जाएगा। ये देखो, आपको कभी भी को फॉल्ट आए, इस i20 डीजल के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। क्रेटा i20 वर्ना फ्लूडिक जिसमें ADC 17 है, प्रोसेसर एरर, ये कोड आ जाएगा। तो हम लोग आपको, अगर किसी ने इधर कॉल किया या हम आपको बता देंगे भाई ये 2 रेजिस्टेंस से लगे हुई हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, आप लोग क्लियर करोगे, ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप में से एक स्टूडेंट उस पर रिसर्च करेगा कि यार सर ने ये 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दोनों में से एक ही चेंज हो गई, ये किस नंबर पिन से कनेक्ट है? अगर मुझे कभी भी कोई फॉल्ट आया तो मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। देखो, आपको एक नंबर से काउंटिंग करके इस रेजिस्टेंस जो फॉल्टी है उसकी पिन देखनी है, किस पिन से कनेक्ट है, ताकि फ्यूचर में आने वाले हमारे पास 8, 10, 15, 20 ईसीएम हम लोग क्लियर कर सके। अभी देखो, माइक्रो प्रोसेसर जो आपकी वर्ना फ्लूडिक में है, वही माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे लगा हुआ है? ऑडी में लगा हुआ है। इसका मतलब जब i20 में ये फॉल्ट आ सकता है, ये रेजिस्टेंस का, इसके अंदर लगा हुआ माइक्रो प्रोसेसर की पोजीशन अलग हो सकती है, लेकिन जब आप डॉट से एक नंबर पिन काउंट करोगे तो ये आपको सर्किट में आने वाली रेजिस्टेंस इसी रेजिस्टेंस पे चेक करना पड़ेगा। हो सकता है इस व्हीकल के अंदर, इस ईसीएम के अंदर वही रेजिस्टेंस उसी पिन पे लगी हुई आपकी वैल्यू आउट हो जाए। तो ईसीएम रिपेयर करने के लिए अभी हमें कितना टाइम हुआ? 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो जाएंगे। लेकिन घर को वो कुछ लेकर जाएगा जो यहाँ पर रहकर काम करने का तरीका सीख गया। 2 दिन ज़्यादा लगाओ, कम लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको एक्चुअल में काम कैसे करते हैं वो तरीका सीखना। वो तरीका यही है कि हमारे पास जब भी कोई ईसीएम आए तो एक एक पिन को ट्रेस, एक एक ईसीएम के अंदर रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए, एक एक पिन को फॉलो कीजिए, उसके रास्ते में क्या आ रहा है क्लियर। दूसरी बात, अगर आप 2, 3, 4 माइक्रो प्रोसेसर को ट्रेस कर लोगे एक नंबर पिन से, टाइम तो लगेगा थोड़ा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन कामयाबी के आपकी जो सक्सेस है लाइफ में उसको नज़दीक कर देगा। हम लोग ऐसे काम लोगों ने एक्सपीरियंस से आए, उनको 5-5 साल हो गए, 10 साल हो गए काम करते हुए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, लेकिन आपको कितना टाइम हुआ है अभी? 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन। हम लोगों को यहाँ से जाकर कितनी जल्दी सक्सेस तक पहुँचना है, तो एक ही तरीका है, एक एक आईसी को ट्रेस करते चले जाओ, क्योंकि आपके लाइफ में वो आईसी दोबारा दोबारा आने वाले हैं। तो आज हमने देखा
ऑडी का ईसीएम अपने हाथ में पकड़ कर देखो इसमें है क्या। तो आज का यही हमारा टॉपिक था कि मैं आपको दो ईसीएम को मैच करके कैसे काम को आसान किया जा सकता है। ये ना लगे भी ऑडी का काम नहीं सीखा हमने, तो बीएम का काम नहीं सीखा हमने, किसी और ऐसे बहुत से व्हीकल्स हैं, बहुत से मॉडल्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पेट्रोल गाड़ी के ईसीएम के बारे में जान पहचान। ओके।